हमारा ईमानदार मुख्यमंत्री, सोकोल्ड ईमानदार मुख्यमंत्री, ये भाई साहब ऐसे बांध रहा था पट्टी। ये जो पट्टी नहीं बांधा रहा है, आपने देखी होगी कानून की देवी। वो क्या नाम है, ना कानून की देवी नहीं जी, महाभारत देखी होगी आपने। धृतराष्ट्र का बेरा आपने, और धृतराष्ट्र क्या करता संजय तय। अब संजय अपनी आंखों से देखो और मुझे बताओ। तो खट्टर साहब संजय भाटिया को बोल रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह कि एक तहसीलदार की कोई औकात नहीं होती है। जिन लोगों के घर टूटे हैं, मुख्यमंत्री को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए उन लोगों से। मुख्यमंत्री जी अपने आप को ईमानदारी का ढोंग, ईमानदारी का मुखोटा लेकर घूमता है। पैसे खानता अच्छा, गरीब आदमी ने दुखी करता अच्छा। गोबर खा लो, गोबर खा लो, गोबर खा लो। क्रांतिकारी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। पत्रकार साथियों, क्रांतिकारी आप लोगों को मैं इसलिए कह रहा हूँ और बधाई भी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि सीएम सिटी में होने के बावजूद और जिस तरह से आप आवाज़ उठा रहे हो लोगों की, ऐसे कम ही उदाहरण मिलते हैं। और जो मीडिया रिपोर्ट में आई है, चाहे वो प्रिंट मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अलग अलग जगह पे जो चीज़ आई हैं, मैं तो वही चीज़ बता रहा हूँ। उसके अलावा कुछ चीज़ आपको बताऊंगा, बड़ा आप लोगों को अजीब वो लगेगा कि ऐसा भी है क्या। ये करनाल है जहाँ पे मुख्यमंत्री खट्टर साहब विधायक हैं यहाँ से, और कोई भी मुख्यमंत्री हो अपने गृह जिले में कम से कम बहुत ही अपना खास आदमी लगाता है। नीचे एक सिपाही तक भी उसका खास होता है कि हाँ ये आदमी हमारे पक्के हैं। एसपी से लेकर सिपाही तक और क्लर्क से लेकर डीसी तक सारे के सारे मुख्यमंत्री खट्टर साहब के खास हैं। और मुख्यमंत्री जी अपने आप को ईमानदारी का ढोंग, ईमानदारी का मुखोटा लेकर घूमता है। पिछली बार भी हमने कहा था जब इन नौकरियों में घोटाला हुआ तो ये कह रहे हैं हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार है नहीं। अब ये कहते हैं कि हमने ही तो पकड़ा है। अरे हमने ही तो पकड़ा है, तुमने 250 कॉलोनी काट रखी है, उसने 250 करोड़ नहीं 1000 करोड़ रुपए का मामला है केला करनाल का, मैं आपको बताऊं। और जब लोगों के घर गिराए जा रहे थे कि अवैध कॉलोनी है, ये फलाना ये धखड़ा, ये सबको पता चल गया ना। अब क्यों गिराए जा रहे थे घर? वे घर इसीलिए गिराए जा रहे थे कि उनका पैसा उनके पास उन तक नहीं पहुंच रहा था। और सरेआम तो कहां पे इनकी सीआईडी थी, कहां पे इनकी पुलिस थी, दूसरी एजेंसी क्या कर रही थी? अब पूरे के पूरे करनाल को लूट के खा गए। और सबसे बड़ी बात यह कि एक तहसीलदार की कोई औकात नहीं होती है। आप सारे सियाने आदमी हो, पढ़े लिखे आदमी हो, तहसीलदार की कोई औकात नहीं है कि तहसीलदार बिना ऊपर से, बिना डीसी से, डीसी की कोई औकात नहीं है अक वो बिना अपने नेता से, अपने मंत्री से, अपने मुख्यमंत्री से। और मुख्यमंत्री के घर में ये चीज हो रही है तो भाई साहब पूरे हरियाणा में कहां क्या हो रहा है? पूरे हरियाणा में ऐसे ही काटी जा रही हैं कॉलोनियां हजारों करोड़ का। और इस पे इसके डीटीपी क्या है, इसके ऊपर तो एक्स्ट्रा चार्ज दे रखा था गुड़गांव का। गुड़गांव के चार्ज का मतलब क्या है आप लोग सब समझो। गुड़गांव का जो चार्ज दे रखा है, कोई अफसर नहीं गया और मर गए क्या सारे अफसर? कि यही है कि ईमानदार अफसर था। और ये तो मैं तो कह नहीं रहा जी। देखो ये आपके ये सारे अखबार हैं मेरे द्वारा। ये तो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। इसमें दोया का दे रखा है 50 लाख रुपए बिना मानना नहीं था हैं। ये अमर उजाला रहा, ये सारे अखबार में फ्रंट पे हैं ये सारी चीज। ये जागरण, पंजाब केसरी, हरी भूमि, भास्कर, सारे अखबार, ये तो अखबारों की बात है। बाकी आप लोग छापा रहे हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सारे का चल रहा है। अब सवाल ये है कि ये जब सारा का सारा सीन चल रहा था तो हमारा ईमानदार मुख्यमंत्री, सोकोल्ड ईमानदार मुख्यमंत्री, ये भाई साहब ऐसे बांध रहा था पट्टी। ये जो पट्टी नहीं बांधा रहा है, आपने देखी होगी कानून की देवी। वो क्या नाम है, ना कानून की देवी नहीं जी, महाभारत देखी होगी आपने। धृतराष्ट्र का बेरा आपने,
और धृतराष्ट्र क्या करता, संजय तय अब संजय अपनी आंखों से देखो और मुझे बताओ। तो खट्टर साहब संजय भाटिया को बोल रहे थे अपनी आंखों से देखो संजय भाटिया, कहां कहां पीला पंजा चल रहा है और कहां कहां से कितनी उगाही हो रही है। विजिलेंस के जो सूत्र हैं और जो मैं आपको बताऊं, उसने ये कहा है भाई हम अकेला नहीं खाया करते, छोटे साहब और बड़े साहब के पास जाया करता। जिस तरह अनिल लागर का मामला हुआ था, अनिल लागर के मामले में आप लोगों को पता है आगे अकेला अनिल लागर पकड़कर 1-2 अफसर पकड़कर डाल दिए थे, लेकिन वे जो मंत्रियों के जिनके वहां पे रिश्तेदारों के जो पेपर वहां पे मिले थे वो सब गायब हो गया था, मामला खत्म। अब मामला यही है कि क्या संजय भाटिया को नहीं पता था क्या मुख्यमंत्री राष्ट्र बन के बैठा है क्या उसको उसके करनाल के जिले में ये नहीं पता क्या हो रहा है। तहसीलदार किसके अंडर में आते हैं? तहसीलदार का डिपार्टमेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर का आता है। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो ईमानदारी की बात करते हैं, और तहसीलदार का तो ये एक मामला थोड़ी है, पूरे हरियाणा में जांच पड़ताल है ना। तो हम ये कह रहे हैं जी, इस मामले में जिन लोगों के घर टूटे हैं, मुख्यमंत्री को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए उन लोगों से। मुख्यमंत्री को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को माफी मांगनी चाहिए और इनसे रिकवरी होनी चाहिए, इनका रिमांड होना चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए इसकी पूरे मामले की। छोटा मामला नहीं है भाई साहब यो, और ये अकेला मामला नहीं है, हर जगह पे पूरे हरियाणा में हो रहा है। पूरे हरियाणा में स्पेशल लगा रखे हैं कि कॉलोनियां काटो, अवैध काटो, फिर ये करेंगे कितने रुपये देने, हर चीज का रेट डिसाइड है। पूरे हरियाणा में कम से कम बता रहे हूं, घने नहीं कहता, कम से कम 5,000 करोड़ रुपए का मामला, ये 5,000 करोड़ रुपए का पूरे हरियाणा का मामला। और ये एक उगाही हो रही है, सबको पता है, सबका हिस्सेदारी बटी हुई है। तो हम ये कह रहे हैं, और ये मैं आपको बताऊं, ये जो सूत्रों द्वारा ही बता रहा हूं, जैसे सूत्र आपके होते हैं, उसने ये बताया है। अब ये तो जांच का विषय है, अब इसमें वो यहाँ के एमपी और यहाँ के विधायक जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन सब तक हिस्सा जाता था। और वो हिस्सा जो जाता था उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कितना जाया करता, चीफ मिनिस्टर का कितना जाया करता, इसका एमपी का कितना जाया करता, डीसी का कितना जाया करता। ऐसा हो नहीं सकता 50 लाख रुपए एक तहसीलदार हर हफ्ते इकट्ठे कर रहे हैं और इकट्ठे होने लग रहे हैं रुपये। आप लोगों की छोटी छोटी हरकतों को भी प्रशासन पकड़ लेता है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। एक पत्रकार की भी रेकी कर लेता है प्रशासन ने, कौन उसके पास आवे है, कौन जावे है। तो हमारी ये डिमांड है मुख्यमंत्री जी से, अगर मुख्यमंत्री ईमानदार हैं तो मुख्यमंत्री इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। पहली बात तो ये जो पकड़े गए, इनकी फोन की डिटेल इनके पास है, उस फोन की डिटेल में भी इनके साथ सबके साथ संपर्क हो रहे हैं उनके। ये भी सार्वजनिक हो कि किस किस के साथ इनके फोन होते थे। सीबीआई से हो जांच या हाई कोर्ट के जस्टिस से हो ये जांच, उससे पहले मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह से ये सच्चाई आएगी। और इस पूरे के पूरे मामले में लीपापोती जिस तरह ये सरकार अपने हिसाब से करती है, उस हिसाब से लीपापोती ना करे। और इसमें एक ये दो नहीं है, ये बहुत छोटी मछली है। मैं आपको बताऊं, एक कौन बनेगा करोड़पति का सवाल है भाई साहब, छोटा नहीं है। कौन बनेगा करोड़पति का सवाल ये है, अब तहसीलदार अगर 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, कितने साल से था वहां पे, 6-7 साल हो गए शायद, इसको यहीं रहा है, इतने सरकार को भी हो गए हैं। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर तहसीलदार के पास है, तहसीलदार कमा लेता है, तो डीसी कितने कमाया होगा, एमपी कितने कमाया होगा, और जो यहाँ के एमएलए हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो कितने कमाए होंगे। आप अपने आप एक वो लगा लो, हिसाब किताब लगा लो। आप कदे नहीं सोच रहे हो आगे ये तहसीलदार ने रुपये खान देंगे, कि सवाल भाई साहब है, थानेदार के बिना से पैसे खा लेगा, ये कैसे खा लेगा। एसपी के बिना थानेदार खा लेगा ये पैसे, सवाल ही पैदा नहीं होता। और 100 करोड़ रुपए पैसे खानता अच्छा, गरीब आदमी ने दुखी करता अच्छा, गोबर खा लो। तो हम इस संडे को मुख्यमंत्री या तो कर दें, नहीं तो संडे को मुख्यमंत्री को, क्योंकि इनका भरता नहीं है, जोटा बग्गी के साथ जो भी अवेलेबल होगा
गोबर लेकर जाएंगे, पूरी कुरुड़ी की कुरुड़ी ले जाके इनके घर के आगे डाल के पूरी की पूरी कुरुड़ी लेके, क्योंकि हरियाणा में तो नहीं क्या आ रहा है, गरीब आदमी का, बेरोजगार का उड़े करोड़ करोड़ रुपये ले पावे हैं, इनके अफसर उड़े नौकरी देने के नाम पे हाड़े वैसे ढूंढा पीट रहे हैं पूरे हरियाणा में। हम ईमानदार हैं, हम ईमानदार है, काहे के ईमानदार हो भाई, कोई ईमानदारी नहीं है। और ये तो हाल जब है कि इनकी पार्टी के नेताओं ने भी कही थी, आदेश दे रखा था चाहे कोई पार्टी का नेता भी हो उस तरह वो भी नहीं छोड़ना है। इनके ही नेताओं ने, मेरे पास इनके आदमी के फोन आया करा, भाई साहब हमने भी मुख्यमंत्री तक ही थी, अग्नि गड़बड़ चल रही है, घने दिन हो गए कहते, उसके बावजूद भी नहीं हुआ ये काम। तो हम तो ये बता रहे हैं आप सभी साथियों से, मीडिया को भी बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि ये मामला, इसमें छोटे साहब बड़े साहब, एक धृतराष्ट्र एक संजय है, ये सब शामिल हैं। और उसके अलावा तो फिर वे सारे कोरों इकट्ठे हो ही जाते हैं। ऊपर कहाँ डाल के आओगे, चंडीगढ़ वाले निवास पे या हड़ करनाल में आया तो भाई साहब करनाल पे कराएंगे, आओ गाई तो करनाल से होने लग रही है। मुख्यमंत्री का बयान आता है कि 2010 से लेकर 10 तो नहीं 2000 तक कर लो, अच्छी बात है। मैं तो पूरे हरियाणा का जांच करवाओ, पूरे हरियाणा की जांच करवा के, जांच कद करवाओगे 2025 में गए, स्पेशल SIT बैठा दो पूरे हरियाणा की, बता दो, पता चल जाएगा। हर शहर में खेल चल रहा है, हर शहर में अवैध कॉलोनी बना है, सेटिंग करे हैं, घर बनवाओ हैं, फिर तोड़ना है, पीला पंजा ले गए, फिर बन जाए, फिर वो जो सेटिंग कर ले, जो पैसे दे दे है तो ठीक, जो पैसे अगर नहीं देता है तो फिर उसका घर तोड़ दो। मैं ये कहता हूं, ये खुद ये सरकार ये कहती थी, भूपेंद्र हुड्डा प्रॉपर्टी डीलर, खुद ये सरकार जो अब सरकार में है, अनिल विज गृह मंत्री थे, मुख्यमंत्री खट्टर जी थे, खुद ये कहते थे दामाद की सरकार, यही कहते थे ना, दामाद जी की सरकार, दामाद जी की सरकार। अब वो दामाद जी ने कहा फूफा जी है क्या है वो, पकड़ा क्यों नहीं सरकार इनकी? यार कहने से क्या बात है भाई, जब सरकार नहीं हो, हमारी तो सरकार की सही है नहीं, हम तो ऐसे फिक्स को ना, मैच फिक्स फैक्स तो चल जा रहा भाई साहब, इकट्ठे हैं, मोशेरे भाई हैं, तूने खा लिया माल, दबा लिया, ठीक है, चुप रहा भाई, बोलिए मत, बोल लगा तो फिर समस्या होगी, क्योंकि केस चल रहे हैं भाई साहब। 4-5 दिन का टाइम है, 20 तारीख को 4 दिन का टाइम है, उसमें कोई फर्क नहीं लगता। एक SIT बैठा हुआ पूरे हरियाणा में, कहाँ गड़बड़ घोटाला हुआ है, इसका नार्को टेस्ट कराओ है, हाई कोर्ट से जांच कराओ, नहीं तो CBI की जांच की बात करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने मान लेंगे भाई, ठीक है कर दिया था तो। लेकिन मुख्यमंत्री ये तो देख ले, 7 साल हो गए उसने अपनी, उसमें उसको हरियाणा का गधी का पता है क्या पता है, सिरसा में क्या हो रहा है, रेवाड़ी में क्या हो रहा है, उसको तो पता ही नहीं। फिर अरे अगर करनाल का अपने घर का जिसको नहीं पता, वो अपने गांव का कैसे बता देगा, शहर का कैसे बता देगा? आप सब लोगों को बधाई है, आप लोग इतनी आवाज उठा रहे हो ना, मैं दिल तक हूँ, झूठ मेरे बस की बोलने को यार है ना, बहुत बड़ा आप लोग सब काम कर रहे हो, नहीं तो मुख्यमंत्री से सारा ने सेट कर लिया।